हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज देख लेते हैं कि मार्केट के मोमेंटम हमें कितने मिले और कैसे मिले। सो दिस इज़ द बैंक निफ्टी फॉर द 7th ऑफ अप्रैल। ट्यूसडे का आज का एक्सपायरी भी था फॉर द निफ्टी 50, सो दैट्स वाई बैंक निफ्टी ऑल्सो गेट अफेक्टेड। लेट्स प्लॉट द इनिशियल बैलेंस फॉर बैंक निफ्टी। सो दिस इज़ द फर्स्ट 15 मिनट्स ब्रैकेट टू बी ओपन। ठीक है, तो जैसे मार्केट ओपन हुआ आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग था, नॉर्मल था, ज़्यादा भी कुछ नहीं था। बट वी हैव सीन फर्स्ट हाफ में मार्केट नियरली एक रेंज में ही घूम रहा था, मार्केट कहीं पे गया ही नहीं। और फिर उसके बाद नियरली अबाउट 1:27 के आसपास मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिया। और टोटल हमें सेकंड हाफ में मार्केट में दो मोमेंटम मिले अपसाइड के। सो वी कैन टेक वन फ्रॉम 1:27 से, और दूसरा हमें एक मोमेंटम मिला है 2:40 के बाद एक अच्छा मिला है। बिफोर दैट हमें एक छोटा सा मोमेंटम मिला था लगभग 11 सवा 11 का बीच में, बट उसका इतना पॉइंट्स कैप्चर के लिए नहीं था। लेट सम सीपीआर के ऊपर देख लेते हैं कि सीपीआर के ऊपर उसने कैसा दिया है रिस्पॉन्स। तो मार्केट आज पूरा दिन जो था वो सेंट्रल डिवॉट रेंज में ही था। एज वी नो दिस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल रेंज। मार्केट यहाँ पे एक बार ट्रैप हो जाता है तो उसका ब्रेकआउट होना हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है, बिकॉज इट इज़ मूविंग फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, तो जैसे मार्केट ओपन भी सीपीआर के रेंज में हुआ, टॉप सीपीआर और बॉटम सीपीआर के बीच में ही वो लगभग मोर देन हाफ टाइम उसने स्पेंड किया। और आफ्टर 1:20-25 के बाद उसने एक सीपीआर को ब्रेक डाउन दिया और बस वहाँ पे एक आगे सपोर्ट लेके एक सेकंड उसने मोमेंटम लिया। ठीक है, सो मार्केट आज प्रीवियस डे हाई जो था उससे पे आज मार्केट क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट। तो एक बार स्पॉट चार्ट पे जाके देख लेते हैं कि कौन से मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते थे। जैसे हमें बैंक निफ्टी पे यहाँ पे दिख रहा है कि नियरली अबाउट द 1:24 के आसपास हमें एक अच्छा मोमेंटम मिला, और दूसरा मिला है हमें 2:47 में। ठीक है, तो स्पॉट पे हम एक बार देख लेते हैं हम वो अपॉर्चुनिटी को कैसे कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ और बड़ा। ओके, सो जनरली मैं 3 इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ। एक है मैकडी, सेकंड है वॉल्यूम इंडिकेटर, और थर्ड रहता है मेरा EMA, जैसे कि 54 एंड 13 EMA। सो एज वी हैव सीन कि वॉल्यूम नियरली यहाँ पे एक बार बढ़ा है, बट कुछ ज़्यादा ये नहीं है। सो इस जगह पे जनरली बायर्स सेलर्स जो रहते हैं वो एग्जिट करते रहते हैं कि अभी अगर हमें वॉल्यूम बढ़ा दिखा बट कैंडल उस प्रोपोर्शन में ऊपर नहीं जा रही है, सो दिस इज़ द एग्जिट स्ट्रेटेजी फॉर देम। यहाँ पे सेम हमें वैसा ही मिला कि यहाँ पे वॉल्यूम एक बार अच्छा मिल गया, बट स्टिल दिस वाज अ रेड कैंडल। यहाँ पे सेलर्स एग्जिट होते हुए रहते हैं। ठीक है, बट एट दिस पॉइंट जैसे मैं बोला कि आपको कि 1:27 के आसपास वी गॉट अ गुड मोमेंटम। एक्चुअली वी कैन सी इन द ग्राफ ऑल्सो, जैसे मैकडी का भी हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिला है। सी यहाँ पे पूरा वॉल्यूम लो, यहाँ पे एक मिला है हमें अच्छा सा वॉल्यूम, बट दिस कैंडल में कुछ पोटेंशियल हमें दिखा नहीं। सेकेंडली वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी नियरली अबाउट द 1:27 को, जहाँ पे हमारा मैकडी भी अच्छा खासा पॉजिटिव है। देन वी गॉट वॉल्यूम ऑल्सो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वॉल्यूम्स, इसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। सेकेंड थिंग हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी मिली है। ठीक है, सो इफ़ वी गेट एंटर एट दिस पॉइंट नियरली 788 के प्राइस के ऊपर, और इसने एक अच्छा खासा मोमेंट पकड़ के हम वी कैन इजीली गेट 880 और 890 नियरली अबाउट। सो दिस इज़ द वन गुड थिंग दैट वी कैन गेट। ठीक है, ओके, एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिला है। सेकंड मोमेंटम हमने देखा था कि इसके बाद मार्केट में थोड़ा वाइप आउट होना चालू हुआ, लोग निकलते गए, बट वी गॉट वन अनदर चांस नियरली अबाउट 2:46 में यहाँ पे भी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल, इस कैंडल में अच्छा खासा वॉल्यूम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 3-4 कैंडल। ओके, सो वी कैन गेट दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, और फिर हमें यहाँ पे मिल सकता है फ्रॉम द पॉइंट्स 861 टू लगभग 910 तक हम जा सकते हैं। सो अराउंड 50 पॉइंट्स हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, और यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिला था। सो यहाँ का पोटेंशियल था 780 टू लगभग 880 890, मतलब ऑलमोस्ट वी कैन गेट हियर 110 पॉइंट्स। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग द बैंक निफ्टी फॉर द call side option. Let's see the how the market has shown the put side.
सो यहाँ पे हमें एक मिला है अपॉर्चुनिटी 10:45 के अराउंड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बट देख लेते हैं कि कैसे स्पॉट प्राइस ने यहाँ पे परफॉर्म किया है। ठीक है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी 10:45 एज कम्पेयर टू प्रीवियस वॉल्यूम। दिस वॉल्यूम वॉज क्वाइट गुड। ठीक है, then we got MACD positive also. Then we have seen the movements of this candle which is from the 892 to लगभग 926, so nearly 30-35 points we can get here. So वहाँ अगर बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें एक मोमेंटम दिख रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो हमें यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, कभी कभी एक्सपायरी रहती है तो वी कैन गेट एक्सपेक्ट कि वहाँ का मोमेंटम काफ़ी अच्छा दिखेगा, बट यहाँ पे प्राइस उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है स्पॉट पे। ठीक है, तो पुट में हमें वही एक अपॉर्चुनिटी आज थी, बाकी तो कुछ पुट साइड में था नहीं। सो लेट्स गो फॉर द निफ्टी एनालिसिस, हाउ द निफ्टी वाज मूविंग टुडे, बिकॉज ऑफ आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी था। निफ्टी 50, ओके, निफ्टी 50 इंडेक्स, set this indicators off, ओके। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इनिशियल 15 मिनट का इनिशियल बैलेंस डाल के 2 3 4 5 नियरली अबाउट दिस इज द इनिशियल बैलेंस। सो बैंक निफ्टी का आज उसने इनिशियल बैलेंस में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया नहीं है एज़ कम्पेयर टू द सॉरी निफ्टी का आज उसने इनिशियल बैलेंस में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया एज़ कम्पेयर टू द बैंक निफ्टी, बट जैसे कि हम देख सकते हैं कि उसने कुछ मोमेंटम भी दिया नहीं है वन टाइम में। सो इनिशियल हाफ एट एज वी कैन कंपेयर बैंक निफ्टी और निफ्टी का सेम था, और सेकंड हाफ में उन दोनों ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, जिसे हम बैंक निफ्टी 50 में देख सकते हैं। इट हैज़ शोन द मोमेंटम अराउंड द 20 to 23,150। ओके, दिस इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो एक बार पिवोट्स इसका भी चेक कर लेते हैं हाउ इट हैज़ शोन। सो बैंक सॉरी निफ्टी 50 भी ओपन हुआ था CPR के अंडर ही, उसने अच्छा खासा मोमेंटम CPR में लिया, बट उसने पिवोट पे इतना अच्छा बाउंस लिया, देन इट मूव अप, ही टारगेटेड द प्रीवियस डे क्लोज। उसने अच्छा इन बिटवीन उसने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, और उसने हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, लगभग 2:40 के आसपास एक दिया है, और सेकंड उसने दिया है 11 बजे भी एक दिया है, और 1:09 में भी उसने कॉल साइड में हमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल दिखाया है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि उसने कॉल साइड में कैसे परफॉर्म किया है स्पॉट प्राइस। ठीक है, दिस इज द कॉल। So as I said you, we got opportunities, 2 to 3 opportunities we got into the Nifty 50. So as compared to this previous candle, we got a good candle and good volume in this place, बट यहाँ पे लोग निकले हैं, दिस इज़ द सेलिंग पॉइंट। सो ये पोटेंशियल में कैप्चर करने में कोई मतलब नहीं है। सेकंड थिंग, वी गॉट दिस एंट्री पॉइंट, हियर इज़ अ वेरी गुड वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू द लास्ट, बट एज ऑल्सो वी कैन सी इट डिडेंट कंटिन्यूड। सो हमें एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली थी, बट उसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हम कैप्चर कर सकते, जस्ट नियरली अबाउट 340 to 20-30 पॉइंट्स का ही एक ही कैंडल बना, और उसने कंटिन्यूएशन गया नहीं है। ठीक है, सेकंड थिंग, उसके बाद अगर हम जाए तो हमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है एट द 1329। ठीक है, आज एक्सपायरी भी था, तो उसके प्राइस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, हमें चार्ट पे मोमेंटम दिखाई देगा, बट यहाँ पे उसका इतना रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। सो दिस इज़ अ गुड वॉल्यूम ऑफ द 1:29 का एक कैंडल है। यहाँ पे अगर हम एंटर होते हैं 330, 340, 345 के अराउंड, then we can get the 20-30 points easily, more than 20-30 points. So this is the one position you can make into the bank nifty, Nifty 50, and then this is also a very good entry point nearly about the 2:55 में, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग कि कोई मार्केट के एग्जाम्स में यहाँ पे कोई टाइम स्पेंड करे, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स पोजीशन बनाते रहते हैं, बट इफ़ स्टिल यू आर कैपेबल यू कैन गेट एंट्री एट दिस पोजीशन अबाउट द 240, then we can easily capture here the 372 to 392 3 like this 20-25 पॉइंट्स का यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिला है। ठीक है, so this was about the call side. If we are looking for the put side, let's see how it work.
एक अच्छा मोमेंटम हमें मिला था जो मैंने वो बैंक निफ्टी के ग्राफ में भी दिखाया था. सो दिस इज़ अ गुड वॉल्यूम एट दिस प्लेस वी कैन गेट एंट्री एंड जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है 397 टू यहाँ पे 33 पॉइंट का अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पे कैप्चर करने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटेजी. देन हमें एक अपॉर्चुनिटी दूसरी तो कहीं पुट साइड में नहीं हुई है. सो वी कैन गेट अपॉर्चुनिटी इन द निफ्टी टुडे 2 to 3 times we got the opportunity for the call option and one time we got the opportunity for the put option. For the bank nifty also the same, we got 2 entry points which gave us a very good potential to get entry.